हेलो डियर, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हर मदर चाहती है और क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे 99% चांसेस हो जाएं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। तो उसके लिए अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, आपको एंड में वीडियो कैसी लगती है उसका फीडबैक आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे मदर्स वीडियो देखती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ही चली जाती हैं। फ़ायदा उठाइए ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्या उपाय करें कि हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होगी। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए, किसी किसी की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कभी कभी लास्ट में जैसे सब कुछ स्मूथली चल रहा है लेकिन लास्ट में क्या हो गया कि बीपी हाई हो गया, या जो गर्भनाल है वो बच्चे के गले में फंस गया, या फिर बच्चे ने पॉटी कर दी, या माँ फॉल हो गई, माँ गिर गई, या कुछ भी एक्सवाइज हो गई, या फिर वाटर बैग फट गया। तो इन कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि सारे चांसेस थे नॉर्मल डिलीवरी के लेकिन वो वहाँ पे सी सेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं होता कि सारे काम आपने कर लिए तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। कभी कभी कुछ कैसी कंडीशन आ जाती है कि वहाँ पर डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, जो मैं आपको गाइडलाइन कर रही हूँ वो आप फॉलो करिए। लेकिन यहाँ पर मैं पूरी तरीके से ये दावा नहीं करूँगी कि हाँ उससे आपको नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी, लेकिन आप ये फॉलो करोगे तो हाँ बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल लास्ट टाइम पे डिपेंड करती है कि सब चीज़ ओके है, देन नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो गई तो सी सेक्शन करना पड़ता है। अब हमें करना क्या है, देखिए बिल्कुल लास्ट ट्रिमेस्टर हमारा चल रहा होता है तो हमारा ये माइंड सेट हो जाता है कि अब तो हम बच्चा होने वाला है, अब हम क्या काम करेंगे। और हम लास्ट ट्रिमेस्टर में बिल्कुल अपने आप को कंफर्ट जोन में ले आते हैं, काम करना कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी घर के काम है वो भी कम, उठना बैठना कम कर देंगे, चलना फिरना कम कर देंगे कि अब तो नॉर्मल डिलीवरी का टाइम है, अब नहीं हो रहा। अब मतलब लास्ट ट्रिमेस्टर में ऑल ओवर हम थोड़े वीक हो जाते हैं, यहीं पर हम गलती कर देते हैं। उस समय हमारी बॉडी को और मूवमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए, जैसे पोंछा लगाना बहुत अच्छा होता है, आप कंप्लीट अपनी प्रेगनेंसी में पोंछा लगाइए, लेकिन लास्ट के कुछ महीने में आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप बैठ कर ना लगाकर आप खड़े होकर लगा दीजिए वाइपर से। ठीक है, आप डक वॉक कर सकती हैं। डक वॉक में क्या होता है, हमारे जो हाथ का सपोर्ट रहता है और उससे हम आगे की तरफ मूव करते हैं। और जब हम बैठ के पोंछा लगाते हैं बिल्कुल 9th मंथ में या 8th मंथ में, तो हम पीछे की तरफ मूव होते हैं। तो उससे क्या होता है, कभी कभी हमारी बॉडी हमें बैलेंस नहीं कर पाती और हम गिर जाती है, और गिरेंगे तो हमारा जो पूरा प्रेशर हमारी पेल्विक एरिया पर होगा, और वो सडनली जब हम गिरते हैं उसका जो प्रेशर है हमारे बच्चे पे पड़ेगा। वाटर बैग तक भी फट जाते हैं, बच्चे के हेड में इंजरी होती है क्योंकि बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाता है, हेड ड्रॉपिंग हो जाती है उस समय तक। तो बच्चे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो उस समय आप जब डक वॉक अच्छा रहता है करने के लिए, नीचे के पेल्विक एरिया को खोलने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। और डक वॉक भी कर रहे हैं तो आपके घर में कोई ना कोई आपके आसपास होना चाहिए, आपके हस्बैंड या आपके मदर इन लॉ या जो भी, उसके सामने आप डक वॉक करें, या कोई भी ट्रेनर है वहाँ आप कर रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन पोंछा लगाते समय अगर आप लगा रही हैं तो मैं बिल्कुल आपको मना करूंगी कि 8वां 9वां महीना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप खड़े होकर कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन आप बैठ के मत लगाइए क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा फॉल होते हैं और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हम प्रेशर में आके लगाते तो हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भरना पड़ जाता है। आपका डिसीजन है, आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप बिल्कुल लगाइए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 9वें 8वें महीने में स्किप कर दीजिए। इतना टाइम था, पहले महीने से आप 7वें महीने तक लगा लीजिए, लेकिन इन 2 महीने क्योंकि क्रूशियल होते हैं थोड़े से, तो उस समय उस चीज़ को अवॉइड करिए। अब और क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकती हैं। जी हाँ, वॉक करना बिल्कुल मत छोड़िए। वॉक आप जितना करोगे आपकी जो कार्डियोमस्कुलर है वो आपकी इंप्रूव होगी, बीपी आपका अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होगा, नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। तो वॉक करना आप बिल्कुल मत छोड़िए। सुबह शाम आप डेली आधा आधा घंटा वॉक करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो वॉक नहीं छोड़ना, डक वॉक आप कर सकती हैं। इसके अलावा आप जो भी उठने बैठने के कामों में, जब भी आप कोई भी उठने बैठने का काम कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी से करना है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता
होता था, जितनी भी लेडीज़ होती थी वो बैठ कर खाना बनाती थी, बैठ के बर्तन धोती थी, बैठ के ही कपड़े धोती थी, तो वो उनका मूवमेंट बना रहता था। और हमारे अब टाइम में क्या होगा कि सारा काम हम स्टैंडिंग होकर करते हैं, मशीन में कपड़े भी हम खड़े को देते हैं, किचन में हम खाना भी खड़े होकर बनाते हैं, तो हमारा मूवमेंट नहीं हो पाता उठने बैठने का, और हमें आदत नहीं होती। और सडनली हम 8वें 9वें महीने में ये चीज़ करने लग जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए ये फायदे की जगह नुकसान करने लग जाता है। तो बहुत सोच समझ की चीज़ें करनी है, ठीक है। तो एक्टिव बने रहना, हर चीज़ में आपको एक्टिविटी करनी है। स्मूथली बैठिए, स्मूथली आप उठिए, ठीक है। गहरी गहरी सांस लीजिए, जितनी आप अच्छी अच्छी सांस लोगे, गहरी सांस लोगे, डीप सांस लोगे, ऑक्सीजन अंदर तक जाएगी बच्चे के लिए, ठीक। और जो कि मैं आपको बार बार बोली हूँ, डक वॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये हमेशा गाइडलाइन में ही करना। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कर दी, एक दिन नहीं करी, और बिना किसी के हेल्प के, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और बिना किसी आप हेल्प के कर रहे हो, तो वो आप उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सावधानी से ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो जितना आप एक्टिव रहोगे लास्ट के 3 मंथ में, उतने ही चांसेस आपके नॉर्मल डिलीवरी के बन जाएंगे। तो ये आप जरूर करके देखिएगा। वॉक आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको कंप्लीटली करनी है, ठीक है। जितना आप स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग मीन्स के कौन सी स्ट्रेचिंग, जैसे जो बॉल होती हैं उस पर बॉल पर आप बैठ के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उस पर आप बैठकर स्ट्रेचिंग करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ आप अकेले ना करें, जो भी आपके कोई भी साथ हो। या तो देखिए, आप बहुत जगह आप जाओगे, प्रेगनेंसी योगा सिखाने वाले आपको ट्रेनर मिल जाएंगे, वहाँ पर अगर आपके नियरेस्ट है वहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आप कर सकती हैं। लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये आप ज़रूर करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।